हरे कृष्णा, राधे राधे। श्री राधा चरितमृत भाग 118। प्रसंग लीला रहस्य और सखी वृंद। हे पार्थ, उठो, संभालो अपने आप को। निर्विघ्न निकुंज का दर्शन करके अर्जुन मूर्छित हो ही गए थे। अपने आप को संभाला अर्जुन ने। तुम कैसे हो अर्जुन? वासुदेव के मुख से गीता सुनने के बाद भी कैसे मूर्छित हो जाते हो? तुम्हें तो सदैव साक्षी भाव में रहना चाहिए। ये बात हंसते हुए ललता बोली थी। अर्जुन ने अपनी आंखें मली, जल पिया। गीता सुनने का फल अब मिला। ओहो, प्रेम का वो प्रकाश, प्रेम की वो उन्मत्तता, प्रेम का वो पागलपन। अर्जुन स्तब्ध हुए जा रहे हैं। वो फिर सावधान होते हैं अपने को संभालने के लिए। ये लीला नित्य चलती है? अर्जुन का प्रश्न। सनातन से चल रही है। ये लीला अनंत काल तक चलती रहेगी। अर्जुन इस बात को समझना, इस लीला में कभी व्यवधान नहीं पड़ता। मैं स्वयं त्रिपुरा सुंदरी हूँ। बैकुंठ से ऊपर जो श्री यंत्र है वो मेरा ही लोक है। उसके आगे बिरजा नदी है। ये नदी गोलोक और निकुंज में इसी नाम से बहती है। जैसे बिरजा नदी को ही यमुना कहते हैं, ये सूर्य तनया है। इस बिरजा नदी के आगे गोलोक धाम है, यानी जो यहाँ है वही भौम वृंदावन में भी है। अर्जुन का प्रश्न सुनकर थोड़ी देर ललता सखी शांत रहीं। अर्जुन को ही देखती रहीं, फिर मुस्कुराते हुए बोली, ये निकुंज ही तुम्हारे पृथ्वी में स्थित वृंदावन है। नित्य वृंदावन, निकुंज को ही कहते हैं वृंदावन। और लीला करने के लिए बिरजा नदी, निकुंज, गिरिराज, गोवर्धन और सखियां, इन सब को लेकर युगल वर्ग पृथ्वी में अवतरित हुए हैं। ललता ने कहा, हे ललते, मैं हस्तिनापुर में था। श्री बलभद्र वृंदावन से लौटे थे। उन्होंने श्री राधा रानी की चर्चा की थी। वो कह रहे थे, बिरह ने ही आकार ले लिया है, मानो श्री राधा के रूप में। बिरहा अग्नि में श्री राधा रानी वृंदावन में जल रही हैं और यहाँ दोनों विहार कर रहे हैं। और हाँ, आप भी तो इस समय भौम वृंदावन में होंगी और यहाँ भी है। श्री श्याम सुंदर यहाँ भी हैं। और हमें वृंदावन छोड़कर द्वारिका जो गए, वो कृष्ण भी तो वहाँ हैं। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। अर्जुन ने अपना माथा पकड़ लिया था। पृथ्वी में जो हो रहा है, जो लीला चल रही है, वो अवतार काल की लीला है। उसमें संयोग वियोग सब कुछ है और अब तो वो अवतार काल पूरा होने जा रहा है। ललता सखी ने समझाया, नहीं नहीं, मेरा प्रश्न ये है, हे देवी ललते, कि आप लोग भी दो रूपों में लीला में सहायता कर रही हैं। अर्जुन ने ये बात कही। इस बात पर ललता सखी जोर से हंसी। ये क्या प्रश्न है? साधारण योगी भी दो रूपों में अपने आप को दिखा सकता है, तो हम तो आह्लादनी सर्वेश्वरी श्री राधा रानी की निज सहचरी हैं। अर्जुन, मैं त्रिपुरा सुंदरी हूँ, संपूर्ण शक्तियों की अधिष्ठात्री, और हमारी श्री राधा हैं, हमारी भी स्वामिनी। इस निकुंज से ही संपूर्ण जगत प्रकाशित हो रहा है। यहाँ ये लीलाएं चलती ही रहती हैं। पर हाँ, भौम वृंदावन में जो अभी लीला चल रही है वो शुरू होती है, उसे विश्राम भी मिल जाता है। पर ये निकुंज की लीला, इसका कोई न आदि है और न अंत है। ये सनातन है और एक रस है। क्या ऐसे अवतार होते रहते हैं? अर्जुन ने पूछा। कुछ सोचकर बोली ललता सखी, अनंत ब्रह्मांड हैं। उन अनंत ब्रह्मांडों में कहीं न कहीं अवतार की लीला चलती ही रहती है। इन लीलाओं में आप सखियों की भूमिका, हम ही तो हैं जो इन लीलाओं की गति देती हैं। चाहे वो लीला अवतार काल की हो या नित्य निकुंज की, हम सखियां ही इन लीलाओं की सूत्रधार होती हैं। बड़ी छसक थी ललता सखी में। अर्जुन, हम सखियों के बिना लीला का विस्तार होता ही नहीं है। तो है ललते देवी, हमें ये भी बता दीजिए कि सखियों का प्रकार कितना है? आप तो यूथेश्वरी ललता हैं, प्रमुख सखियों में हैं, पर इनके अलावा अनंत सखियां जो दिखाई देती हैं, वो सब क्या हैं? ललता सखी ने कहा, हे अर्जुन, श्री निकुंजेश्वरी श्री राधा रानी की सखियां 5 प्रकार की हैं। इसे ध्यान से सुनो। सखी, नित्य सखी, प्राण सखी, प्रिय सखी और परम पृष्ठ सखी। हम श्री प्रियाजू की परम पृष्ठ सखी हैं
और हमारी संख्या मात्र 8 ही है। हमारा प्रवेश सर्वत्र है, सर्वकाल है। हम सब एक अवस्था की हैं। ललिता सखी स्वयं नाम भी बताती हैं। ललिता, विशाखा, रंग देवी, सुदेवी, चित्रा, चंपकलता, तुंग विद्या, इंदुलेखा, ये हम परम श्रेष्ठ सखियां हैं। सबसे प्यारी सखियां हम ही हैं। बड़ी ठसक थी ये कहते हुए ललिता सखी को। ऐसे ही अन्य सखियां भी हैं। कोई साधन साध्या है, वो मात्र सखी बनकर निकुंज की अधिकारिणी है। कोई प्रिय सखी भी है जो निकुंज में सोहनी सेवा करती है, यानी झाड़ू बुहार करती है। प्रिय लालजू जब चले तब उनके चरण में कंकण भी न गड़े। ओहो, ऐसा भाव से सब भावित हैं। और हाँ अर्जुन, इन सभी सखियों का एक ही लक्ष्य है, युगल सरकार की प्रसन्नता, बस। श्री राधा कृष्ण दोनों को ही ये अपने प्राण प्रिय मानती हैं। वो अलग बात है कि लीला रस के लिए कभी सखियां श्री राधा जी का पक्ष लें और कभी श्याम सुंदर का, पर मूल रूप से सखियां युगल दोनों को ही मानती हैं और दोनों की ही उपासना करती हैं। प्रेम का दीप्यमान सूर्य सदैव उदित ही रहता है। इन सखियों के हृदयाकाश में हर समय ये उत्साहित और उत्सव में ही रहती हैं। निकुंज की उपासना उत्सव की उपासना है, इस बात को समझना आवश्यक है। उत्सव ही उत्सव। अर्जुन के नेत्रों में अश्रु बहने लगे। प्रेम से पूर्ण हृदय हो गया अर्जुन का। संभाला ललिता सखी ने। अर्जुन भाव त्रेक में डूबे जा रहे हैं। अब इससे आगे का कल। जब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।